हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, वो भी किस पर? जो आपका समकोण होता है, पूरी ये चैप्टर उस पर ही डिपेंड है आपका, यानी कि राइट एंगल पर। तो अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। ये होता है आपके पास राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। इसमें हमको लंब दिया हुआ है 1x और कर्ण दिया हुआ है √2x। जब और हमसे पूछा है इसका बेस बताओ, तो बेस निकालने के लिए यानी आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है आपके पास? tan थीटा बराबर होता है लंब, यानी कि PQ अपॉन QR इसका बेस है जो कि हमको निकालना है। tan कितना दिया हुआ है? tan थीटा का मान है आपके पास 45 डिग्री। PQ कितना है आपके पास? 1x। और QR हमको क्वेश्चन में निकालना है। tan 45 डिग्री कितना होता है? tan 45 डिग्री होता है आपके पास 1। तो 1x अपॉन QR। तो यहां से QR का मान कितना आ जाएगा आपके पास? QR का मान आ जाएगा आपके पास 1x। तो ये वाली साइड कितनी आ गई आपके पास? जो बेस है आपका वो कितना आ गया आपके पास? 1x। तो आपको क्वेश्चन में दो भुजा दे देगा और आपको उन दो भुजा की सहायता से, उन दो साइड की सहायता से वह तीसरी भुजा है, जो तीसरी साइड है वो फाइंड करनी होगी। समकोण में तीन ही साइड होती है। कौन कौन सी? एक तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण और आपका आधार यानी कि बेस। तो हमको बेस ही निकालना था इसका। आधार तो कितना हो जाएगा इसका बेस? 1x। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आपने ये क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। एक चीज और है, आपको हर बार ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। इनका कॉम्बिनेशन चलता है किस किस का? 6, 8, 10 का कॉम्बिनेशन इनका अलग से, और 12, 5, 13 का कॉम्बिनेशन, 7, 24, 25 का कॉम्बिनेशन, 8, 15, 17 का कॉम्बिनेशन, 9, 40, 41 का कॉम्बिनेशन। तो ये महत्वपूर्ण ट्रिक है आपके पास, इंपोर्टेंट वो है आपके पास। आप इनको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम इसका वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे वो समझते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC में एंगल ABC कितना है आपके पास? 90 डिग्री। और एंगल ACB कितना है आपके पास? 30 डिग्री। यदि AB एक साइड आपको कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, और AC की लंबाई हमसे पूछी है। तो मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, आपको एक रूल बताया था। क्या था रूल? लाल बटे कक्का। तो हमको यहां पर क्या फाइंड करना है? ये राइट एंगल है, ये तो हमारे पास लंब दिया हुआ है, ये बेस होता है। एक्चुअली हमसे क्वेश्चन में कर्ण पूछा है। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है आपके पास? वो होता है आपके पास साइन में। तो यहां पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा का मान कितना लेंगे, यहां से हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, और लंब का मान भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 5 सेंटीमीटर। और हमको कर्ण फाइंड करके बताना है क्वेश्चन में, यानी AC। यहां पर AC लिखेंगे, AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2, 1/2, 5 में AC। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एंगल ही तो चेंज हो सकते हैं इनके, वैसे तो है तो सारे आपके राइट एंगल पर ही बेस्ड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में थे सेम उसी पैटर्न पर आपके हाइट एंड डिस्टेंस में है। इसमें क्या है, बस आपके इस पर बेस्ड जो है सारे, कोई tan थीटा पे आ जाएगा, कोई कोस थीटा पे, कोई sec थीटा पे, कोई कोसेक पे, कोई कोट पे, तो कोई कोस पे। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है तथा इसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये मान लो आपका कोई पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमको दी हुई है 80 मीटर। इसके आधार से, इसका आधार हो गया ये, इसके आधार से कितनी दूर स्थित, इसके आधार से एक बिंदु है यहाँ पर स्थित कोई, इसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु का शिखर, इसका शिखर कहाँ होगा, इसका शिखर होगा ये, शिखर से उन्नयन कोण, ये ऐसे मिलेगा इस पर आकर। उन्नयन कोण क्या होता है आपके पास, जो आपका शिखर से बनता है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर आपके पास बनता है उन्नयन कोण, और ऊपर से शिखर से नीचे की ओर देखने पर जो बनता है वो बनता है अवनमन कोण। तो ये बन जाएगा त्रिभुज ABC। अब ये 45 डिग्री है, ये 90 होता है ये आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। उसमें से हमको एक साइड की वजह है 45 डिग्री, एक एंगल की वजह है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा 45 डिग्री का। और हमने इससे जब क्वेश्चन वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो उसमें अभी इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी 1x दे रखी थी, ये √2x दे रखा था हमको, और ये कितना दे रखा था 1x। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1x 80 मीटर। तो यहां से x की वैल्यू हमको निकालनी थी, इसमें कितनी आ जाएगी आपके पास 80 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है तथा इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। ये मान लो आपके पास कोई खंबा है जो एक तार से बंधा हुआ है, यहां से इसके ऊपरी सिरे पे एक तार है जो इसको ऐसे कस दिया, और ये खंबे की ऊंचाई हमको गिवन है क्वेश्चन में 30 मीटर। तो ये त्रिभुज बन जाएगा आपके पास ABC। और हमसे पूछा क्या है, हमको इस तार की लंबाई बतानी है, यानी हमको ये निकालनी है ये वाली साइड। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, इसका मान आ जाएगा 1x
इसका मान आ जाएगा इस साइड का √3x, और इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास 2x। तो जो 1x है वो इक्वल है आपके पास 30 मीटर के। आप पाइथागोरस प्रमेय से यह साइड निकाल सकते हो। वैसे इनका कॉम्बिनेशन भी चलता है, जैसे 1 2 3 का √3 का कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन आप पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हो, जो कि होती है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैंने आपको पीछे ही पढ़ा दिया था जब आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय बेसिक से पढ़ाई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके पास लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। आप इनसे तीनों साइड निकाल सकते हो इसका प्रयोग करके। तो हमको इसकी तार की लंबाई बतानी है, यानी हमको ये वाली साइड बतानी है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 30 मीटर। तो 2x उस तार की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। तार की लंबाई है जो आपके पास वो आएगी 60 मीटर। यह आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक एंगल हमको 60 दिया है, ये 90 का होता है, तो ये कितने का होगा 30 डिग्री का। ये जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये वैल्यू ये साइड आएगी आपके पास √2x और ये आएगी आपके पास 2x। तो हमको ये वाली दूरी बतानी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की हमको ये दूरी बतानी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, 2x यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 500 √3। तो ये आपके पास हो जाएगा 1000 √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 दूर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम। 1.732 √3 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 732 और √3x कितना गिवन है हमको क्वेश्चन में 500। तो यहाँ से x की वैल्यू 1500/√3, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा ये आपके पास 1500√3 ये क्या बनेगा 3 से इसको काटेंगे 3 पंजे 15। तो जो फाइनल दूरी आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 500√3 मीटर। यही आपके पास इसकी फाइनल दूरी आएगी, ये इसका आंसर होगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंधी द्वारा टूटे हुए पेड़ का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ का शीर्ष भूमि पर जड़ से 40 मीटर की दूरी पर हो, वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई ज्ञात करें। यानी हमको x बताना है, जब वो पूरा टूटा नहीं था, आंधी आने से एक पेड़ बीच में से टूट जाता है, तो हमको क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, हमको दिया हुआ है जो √3x है वो 40 के इक्वल है।
तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 40√3। और क्या है, जब ये पूरा x था, अब ये 2 हिस्सों में टूट चुका है, तो जो इसके हिस्से को जोड़ देंगे, यानी कि एक तो x था पहले और अब 2 में डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया ये 3x। यहां पर इस x की वैल्यू पुट कर देंगे 40√3। इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, 40√3। √3 से √3 का आंसर, तो जो आपके पास दूरी आ जाएगी उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, सॉरी 40√3 मीटर उसकी ऊंचाई आ जाएगी पेड़ की टूटने से पहले की। यही आपका फाइनल आंसर होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज के साथ 23 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको ये ऊंचाई फाइंड करके बतानी है। तो हमको ये धागे की लंबाई दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, ये 2x है हमारे पास। तो 2x इक्वल है आपके पास 100 मीटर के, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50 मीटर। जो पतंग की ऊंचाई होगी क्षैतिज से वो कितनी आएगी 50 मीटर। ये क्या दी हुई थी हमको, ये है 100 मीटर उसके धागे की लंबाई। ये हमको 2x धागे की लंबाई फाइंड करनी होगी इनकी सहायता से। ये 2x इक्वल है 100 के, तो हमको ये ऊंचाई बतानी थी, ये कितनी होगी 50 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उस वृक्ष की ऊंचाई का 1/3 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमको जो BC है वो AB का कितना है 1/√3। तो BC अपॉन AB कितना हो जाएगा आपके पास 1√3। तो BC और AC कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी AB वो हो जाएगा 1/√3। इसको मान सकते हैं 1x और ये √3x। यही हमारे पास इसके फाइनल आंसर होंगे, उन्नयन कोण यही होंगे इसके। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, तो उसका 49 कोण क्या होगा। यह कोण आपका 45 डिग्री है, तो पूरा राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। तो बचा कितना आपके पास 45 डिग्री बचा। यह इसका फाइनल आंसर होगा। वो कोण कितने का होगा उसका 45 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल कितने का होता है टोटल 90 डिग्री का, उसमें से एक हमको दे दिया 45 डिग्री, तो दूसरा कितने का होगा 45 डिग्री का। तो चलिए दोस्तों इसमें जितने भी हमने टाइप थे वो सारी आज की क्लास में कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।